अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन किराम, आइए सबसे पहले हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़े बाबाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहानु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत में पैदा फरमाया, ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया और बेशुमार एहसान उसने इंसानों के ऊपर किए। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़िंदगी हमारे लिए एक आइडियल है, एक नमूना है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़िंदगी को देख करके अपनी ज़िंदगी गुजारना सीखा जाए। ये एक हकीकत बात है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो सीरत है, मुसलमान तो हुज़ूर को दिल से मानते ही हैं, हुज़ूर के अफ़ाल से मोहब्बत करते हैं, हुज़ूर के किरदार से मोहब्बत करते हैं, हुज़ूर के अखलाक से मोहब्बत करते हैं, आमाल से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है, जो जाहिल है, जो खुराफाती हैं, जिन्हें पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, उनकी बात नहीं। जो एक पढ़ा लिखा तबका है, गैर मुस्लिम में भी पढ़ा लिखा जो तबका है, जिसने हुज़ूर की हिस्ट्री को पढ़ा है, वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है दुनिया में सबसे अच्छा अखलाक वाला इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजकल तो हमारे यहाँ का माहौल, हिंदुस्तान का माहौल, यहाँ की फ़िज़ाएँ ख़राब चल रही हैं, यहाँ की हवाओं में हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ बह रही हैं। यहाँ तो हर बात का एंगल देखा जा रहा है, किस तरीक़े से मुसलमान को बदनाम किया जाए, किस तरीक़े से हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीन पर हमला किया जाए। लेकिन इन्हीं के जो उनके अकाबिर हैं, जो उनके बड़े बड़े हैं, उन्होंने भी हुज़ूर की सीरत को देखा है, हुज़ूर की सीरत को पढ़ा है, तो वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक है, ऐसा अखलाक दुनिया में किसी का देखने में नहीं आता है। उनकी जो ज़िंदगी है, उनका जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, ऐसा तरीक़ा, ऐसी खूबियाँ किसी शख्स के अंदर देखने को नहीं मिलती। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, कोई भी शख्स ऐसा दुनिया में नहीं आया कि जिसने इतनी जल्दी, इतने कम दिनों में इतना बड़ा इस्लाम का प्रचार कर दिया, इतना अपने दीन को फैला दिया इतनी कम मुद्दत में। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्र शरीफ
तकरीबन 63 वर्ष की हुई है, जिसमें से 40 साल की उम्र में आपने ऐलान नबूवत फरमाया, और उसमें भी आखिरी 10 साल जो आपने मदीना शरीफ हिजरत की उसके वाक़यात ज़्यादा मिलते हैं। इतने कम दिनों में हुजूर के अफ़आल, हुजूर के किरदार, हुजूर के अखलाक, हुजूर के आदात ने लोगों को मुअस्सिर किया कि लोग मजबूर हो गए इस बात पर कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीन को अपनाया जाए। हुजूर की ज़ाहिरी उम्र सिर्फ 63 वर्ष की हुई है। पहले के नबी गुज़रे हैं, किसी के 1000 साल की उम्र हुई, किसी की 900 साल की उम्र हुई, किसी की 200 साल की। इतनी लंबी उम्रें जो है अंबिया किराम की हुई हैं। और कितने नबी आए हैं इसकी कोई मुकर्रर तादाद नहीं है, कहते हैं 1,24,000 या कम व बेश। इतने अंबिया किराम आए हैं, इतने अंबिया किराम आए हैं, जिसमें से क़यामत के दिन, क़यामत के मैदान में जन्नती जो होंगे, जन्नतियों की 120 सफ़े होंगी। क़यामत के दिन जन्नतियों की 120 सफ़े होंगी, 120 सफ़े। तो उसमें से अव्वलीन व आखिरीन जितने भी नबी हैं, वो नबी भी जिन्होंने 1,000 साल दीन की तबलीग की है, वो नबी जिन्होंने 100, 200, 300 साल जो है अपने दीन की दावत लोगों को दी है, उनकी उम्मतें भी होंगी और उम्मत मोहम्मदिया भी होगी। लेकिन उन्हीं में से ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत, जिसको हुजूर ने 40 साल में ऐलान नबूवत किया और 23 साल तकरीबन अपनी दीन का प्रचार किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन का प्रचार किया, तो वहाँ पर वो नबी जिन्होंने 1,000 साल अपनी दीन की दावत दी होगी, लोगों को अपनी तरफ खींचा होगा, उन तमाम को मिला कर के उनकी सिर्फ 40 सफ़े होंगे और हुजूर की उम्मत की 80 सफ़े होंगी। तमाम अंबिया की मिलाकर के सिर्फ 40 सफ़े होंगी और तने तनहा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत की 80 सफ़े मैदान महशर में जन्नतियों के होंगे। आजकल हमने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत को पढ़ना छोड़ दिया। हुजूर के हिस्ट्री जो है, हुजूर की तारीख़ को हमने पढ़ना छोड़ दिया। आज हमारे अखलाक में जो बिगाड़ पैदा है, आज हमारे समाज में जो बिगाड़ पैदा है, उसका कहीं ना कहीं हमारे अखलाक के वजूहात हमें देखने को मिलते हैं। पहले बुजुर्गान दीन अपने हर काम में, हर तर्ज में ये ख्याल रखा करते थे कि उनका काम नबी के काम से मिलता जुलता हो। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अखलाक इतना बुलंद है, अखलाक इतना बुलंद है कि जिसके बारे में कुरान ने फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ महबूब आप बुलंद अखलाक वाले हैं। पूरी दुनिया हदीस पाक में आया ये बरतने का सामान है, कुछ दिनों बाद ये ख़त्म हो जाएगा। फरमाया पूरी दुनिया ये बरतने का सामान है, जिसके बारे में कुरान ने फरमाया मताउद दुनिया कलील, दुनिया का सामान जो है वो थोड़ा सा है, दुनिया का सामान थोड़ा सा है। लेकिन हुजूर के अखलाक के बारे में फरमाया तुम्हारा अखलाक बहुत बुलंद है। यानी दुनिया का सामान जो पूरी दुनिया हमारे सामने, इसके बारे में फरमाया ये तो थोड़ी सी चीज़ है, लेकिन महबूब तुम्हारा अखलाक उससे ही बुलंद है। तो हमें हुजूर के अखलाक को देखना चाहिए, हुजूर के अखलाक करीमा को देखना चाहिए कि कैसे हुजूर ने अपनी ज़िंदगी को गुजारा, अपने बच्चों को वो सिखाना चाहिए। शेर है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये हुस्न था कि मिस्र की औरतों ने आपके हुस्न के आगे अपनी उंगलियों को जो है वो काट लिया। लेकिन वहीं जब मदीना मुनव्वरा में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपना अखलाक पेश किया, लोगों ने हुजूर के अखलाक व अफ़ाल को देखा, हुजूर की सीरत को देखा, तो वो मुहाजिरीन, वो अंसार के
जो जंगी मामलात में नाआशना थे, जंग के मैदान को वो जानते भी नहीं थे, लेकिन हुजूर के किरदार को देख कर के वो इस बात पर मजबूर हो गए। जंग बदर या उहद का वाक़या है कि वो सहाबा किराम जिन्होंने जंग से कभी वास्ता भी नहीं पड़ा था, हुजूर ने ऐलान कर दिया तो ऐसे ही तने तनहा बगैर किसी औजार के जंग की जान में निकल गए। हुजूर का अखलाक देख कर के लोग जो है वो अपनी जानें लेकर के हुजूर की बारगाह में पेश हो गए, या रसूलल्लाह हमारी जान आपके कदमों पर कुर्बान है। उधर आला हज़रत की शायरी देखें, आला हज़रत की, कहा हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, यानी एक कटना अलग चीज़ है, काटना अलग चीज़ है। औरत और आदमी के मुकाबले में कुरान ने फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द जो है वो औरतों पर कवीतर है। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, इधर उंगलियां कटी हैं, वो भी कटी हैं औरतों की, कटी हैं और वो भी औरतों की, लेकिन फरमाते हैं हुस्ने यूसुफ पे कटी, अब वहाँ फरमाते हैं सर कटाते हैं, और इधर तो औरतें हैं, औरत के बारे में फरमाया ना समझें, लेकिन फरमाया सर कटाते हैं, उनकी तो बेइस्तिराब की हालत में उन्हें पता नहीं चला कट गई। लेकिन हुजूर का ये अखलाक है कि लोग खुद अपनी गर्दनों के लेकर हाजिर हो गए, या रसूलुल्लाह हमारी जान आपकी बारगाह में कुर्बान है। हुस्ने यूसुफ पे कटी, मिस्र में कटी हैं, और वो भी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, औरतों की उंगलियां कटी हैं, लेकिन सर कटाते हैं, खुद आते हैं कटाने के लिए तेरी बारगाह में मर्दाने अरब, मर्द, और वो भी अपनी गर्दनें लेकर के हाजिर हो जाते हैं। अब हुजूर का अखलाक हमें देखना है, क्या अखलाक है हुजूर का। हमारी तबीयतों के अंदर कितना बिगाड़ पैदा हो गया है, हमें अपना अखलाक देखना है, हमें अपनी ज़िंदगी देखना है, और फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़िंदगी देखना है। हज़रत अनस साहबी रसूल हैं, फरमाते हैं कि मैं हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में आपकी खिदमत में 10 साल रहा, आपकी खिदमत में 10 साल आपकी खिदमत में रहा, और मैं उस वक्त बच्चा था। बच्चा फितरी होने के एतबार से कभी मैं खेल कूद में भी लग जाया करता था। 10 साल आपकी खिदमत में रहा, लेकिन 10 साल में कभी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुझसे उफ तक ना कहा, कभी मेरे ऊपर आप गुस्सा तक ना हुए। कभी मैं खेल कूदने के लिए निकल जाता, हुजूर काम के लिए कहते, फिर भी हुजूर ने मेरे ऊपर कभी गुस्सा तक नहीं किया, मुझे डांटा तक नहीं। ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अखलाक है, ये हुजूर का अखलाक है। आज हमारे बच्चे जो बिगड़ते हैं उसमें कमी हमारी भी है, हम जो है उनसे अच्छे अखलाक से पेश करवाते हैं। मैंने बताया था कि काम के लिए तो उसे मार मार करके काम की तरफ ले जाएगा, करेगा कैसे नहीं, ये कैसे नहीं करेगा, वो कैसे नहीं करेगा, लेकिन दीनी सोच, दीनी समझ हम उन्हें बिल्कुल नहीं देते हैं। हम खुद बेवजह में उन्हें, उनके सामने कितने वालिदैन ऐसे हैं जो बच्चों के सामने गालियां दिया करते हैं, बच्चों को गालियां दिया करते हैं। उसका रिजल्ट ये आता है कि बच्चे भी वालिदैन को गालियां दिया करते हैं। ज़माने जाहिलियत में हुजूर ने कहा एक वक्त ऐसा आएगा कि बच्चे अपने वालिदैन को गालियां देंगे। तो ज़माने जाहिलियत था, हुजूर से सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये बात हमारे समझ में नहीं आती है कि बच्चे अपने वालिदैन को कैसे गाली दे देंगे। तो हुजूर ने फरमाया ये दूसरे के वालिदैन को गाली देंगे और दूसरे इनके वालिदैन को गाली देंगे। लेकिन अब तो उससे भी मामला आगे बढ़ गया कि खुद बच्चे अपनी वालिदैन को गालियां दिया करते हैं। तो हज़रत अनस फरमाते हैं 10 साल आपकी खिदमत में रहा, कभी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुझे डांटा तक नहीं, और ना ही मेरे ऊपर कभी गुस्सा हुए, ना ही मुझे डांटो डपट की। ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अखलाक है। एक पागल औरत थी मदीना शरीफ में, पागल औरत, कोई शख्स उसे देखता तो उससे दूर हट जाया करता था, कभी उसकी बातों तक को नहीं सुना करता था। एक मर्तबा वो औरत हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम सहाबा किराम के साथ जा रहे थे, औरत हुजूर के करीब आ रही है। ये देखे हुजूर का अखलाक। आज हमारा अखलाक क्या है, कोई शख्स अगर हमसे, चाहे हमारा भाई है लेकिन नीचे तबके पर है, वो पैसे में गरीब है या किसी दीगर मामलात में गरीब है, तो हमारा रवैया क्या होता है, हमारा नज़रिया क्या होता है, हम उसे नीचा देखते हैं, समझते हैं हम तो इससे बड़े हैं, ये हमारे मुकाबले में क्या है।
वो औरत जिसकी कोई मदीना शरीफ में सुनने वाला नहीं था, हुजूर के करीब आई, क्योंकि पागल थी, तरह तरह की उल्टी सीधे बातें करती। तो सहाबा किराम ने हुजूर से कहा ये औरत करीब आ रही है, उसे रोकना चाहा और कहा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमें ये बात गवारा नहीं है कि ये आए और आपसे आकर के नासेवा कलिमात कहे, तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा आने दिया जाए। दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है, मोहम्मद उसका हुआ करता है। वो औरत पागल थी, कोई शख्स उसकी बात नहीं सुना करता था। वो औरत आई और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करना है। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से कहा तुम थोड़ी देर के लिए मुझसे जुदा हो जाओ। उससे कहा औरत से, फुला औरत, मैं तेरे लिए हाजिर हूँ, तू जहाँ चाहे मदीना शरीफ की जिस गली में चाहे मुझसे अकेले में जाकर के बात कर ले, मैं तेरी परेशानी को दूर करूँगा। यह हुजूर का अखलाक था कि एक पागल औरत भी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए, अपने सवालात को पेश करे, तो उसकी मुश्किलात को हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हल किया करते हैं। और क्या अखलाक था, एक बुढ़िया थी जो मक्का शरीफ से जाना चाह रही थी। उसने अपना सामान तैयार करके अपने दरवाजे पर रख लिया और ये इंतज़ार करने लगी कि कोई आए और मेरा सामान, जहाँ मैं जाना चाह रही हूँ वहाँ तक मेरा सामान पहुँचा दिया जाए। कोई इस बात पर एग्री नहीं हुआ, कोई उसे ऐसा मजदूर नहीं मिल रहा था जो उसका सामान दूसरी जगह उठा करके पहुँचा दे। वहीं हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए। हुजूर तशरीफ़ लाए, उस बुढ़िया ने कहा नौजवान, कोई ऐसा मजदूर नहीं मिल रहा है कि मेरा सामान फुला जगह पहुंचा दे, तुम कम से कम यही कर दो कि मेरा सामान मेरे सर पर रखवा दो ताकि मैं अपना सामान लेकर के अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। तो हुजूर ने कहा ये आप परेशानी ना उठाइए, बल्कि मैं अपने सर पर आपका सामान रखता हूं और आपको जहां ज़रूरत है वहां आपका सामान पहुंचा दूंगा, रास्ते में बातें चल रही थी। बूढ़ी औरत से हुजूर ने कहा कि यहाँ बैतुल्लाह है, काबा शरीफ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है, आप इसे छोड़ करके क्यों जा रही हैं? तो उस औरत ने कहा कि यहाँ एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है, मैंने सुना है कि वो जादूगर है और मैंने बचपन से अपने आबा व अजदाद के दीन को फॉलो किया है, मैंने बुतों की पूजा की है, बुतों की परस्तिश की है। अब मेरा आखिरी वक्त है, मैं ये चाहती हूँ कि जिस दीन पर मेरे आबा व अजदाद थे उस दीन से ना हटूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे कलाम कर लेते हैं वो उनके दीन को मानने पर मजबूर हो जाया करता है। उस शख्स पर जो मोहम्मद से बात कर ले, मोहम्मद जादू चला देते हैं और वो इस्लाम कबूल कर लेता है। मैं इसलिए काबा शरीफ छोड़ करके जा रही हूँ, मैं इसलिए मक्का शरीफ छोड़ करके जा रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मुलाकात मोहम्मद से हो जाए और मैं जो है अपने आबा व अजदाद के दीन पर छोड़ करके उसके दीन को कबूल कर लूँ। ये कहते कहते मंजिल पर पहुँच गया, सामान रखा। बूढ़ी औरत ने कहा, ऐ बेटे, तुम्हें भी मैं नसीहत करती हूँ कि धोखे से भी उस जादूगर के सामने मत आ जाना, वरना तुम भी उसके दीन को कबूल करने पर मजबूर हो जाओगे। और उस बुढ़िया ने आखिरी बात ये कही है, बेटा, लोग मुझसे सवाल करेंगे, लोग पूछेंगे कि तुमने मक्का शरीफ क्यों छोड़ा है, तो मैं कह दूंगी कि मैं इसलिए छोड़ा है कि वो जादूगर से बचना चाहती थी, मैं अपने दीन पर कायम रहना चाहती थी, इसलिए मैंने मक्का शरीफ छोड़ा है। लेकिन ऐ बेटे, तुम तो अपना नाम बता जाओ, ताकि अगर कोई पूछे कि मक्का शरीफ क्यों छोड़ा है तो मैं ये वजह बता दूं, और वहीं ये भी बता दूं कि एक नौजवान ऐसा भी है मक्के में जिसके अंदर ये खूबियाँ हैं, जब कोई मेरे काम में नहीं आ रहा था तो उसने मेरा सामान खुला जगह तक पहुँचाया। तो हुजूर ने कहा, ऐ बूढ़ी औरत, मैं ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो औरत कही, उस औरत ने कहा, आपका ये अखलाक है, आपके पीछे आपके सहाबा अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहा करते हैं, सहाबा इकराम हम वक्त आपकी खिदमत में लगे रहते हैं, आप तो खुद बादशाह हैं, आप मेरी गठरी उठा करके दूसरी जगह पहुंचा रही हूँ, मुझे भी अपने दीन में दाखिल कर लीजिए।
हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अखलाक, हुजूर का अखलाक देखना चाहिए। एक शख्स है मदीना शरीफ में जंग हुनैन के मौके पर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बहुत सारा माल गनीमत मिला। वो शख्स आकर के कहता है हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो मालदार हो गए, हुजूर तो मालदार हो गए। एक रिवायत में है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास एक शख्स आया और उसने कहा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे 2 पहाड़ों के बीच की जो जगह है वो जगह भर करके बकरियां दे दीजिए, वो जगह भर करके बकरियां दे दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया ले जा। ये हुजूर के जूदो सखा का आलम है। हुजूर आला हज़रत ने फरमाया वाह क्या जूदो करम है, शे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं। उसने कहा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उसी वक्त जंग हुनैन के मौके पर वो माल गनीमत हुजूर को मिला था, हुजूर की मिल्कियत थी। कहा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे 2 पहाड़ों के बीच जो जगह है वो भर करके बकरियां दे दीजिए। तो हुजूर ने कहा ले जा अपने खराजात को पूरा कर। जब ये जूदो सखा, ये अखलाक जब उस शख्स ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का देखा तो अपने कबीले में जाकर के ऐलान कर दिया है लोगों, तुम क्यों बातिल दीन को पूजते हो? तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा को पढ़ लो, वो इतना देते हैं जिसे एक बार दे दे उसके यहाँ कभी कमी नहीं रहती है, वो मालामाल हो जाया करता है। ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत है। कभी किसी को मालो दौलत दिया तो उसके ज़रिए से उसे मालो दौलत दिया तो उसके ज़रिए से उसने इस्लाम कबूल किया। कभी किसी ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हुस्न व जमाल देखा तो वो देख करके इस बात पर मजबूर हो गया कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीन को अपनाया जाए। हुजूर का अखलाक बहुत बुलंद है। आजकल हम लोगों के अंदर अखलाक की कमी है। हम लोगों को बड़ों से बात करने का सलीका मालूम नहीं है। सुनो, आजकल सबसे ज़्यादा जो मामलात हैं, सबसे ज़्यादा जो कमियां हैं, तलाक की नौबत हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा आ रही है। सुनो हुजूर का क्या रवैया था, हुजूर घर में किस अखलाक से रहा करते थे। सुनो हदीस पाक में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि हुजूर घर में किस तरीके से रहते हैं, हुजूर का घर में रहने का क्या रवैया होता है। तो फरमाती हैं हुजूर घर में इस तरीके से रहते हैं जैसे कोई एक आम आदमी घर में रहा करता है। हुजूर घर के तमाम काम काज किया करते हैं और जब नमाज का वक्त आता है तो नमाज पढ़ने के लिए चले जाया करते हैं। अभी हदीस पाक पूरी करूँगा। हुजूर का ये मामूल था, हुजूर का ये अमल था कि कोई शख्स अगर हुजूर से मुलाकात करना चाहता तो हुजूर के घर पर नहीं जाया करता था, हुजूर के घर पर नहीं जाता, बल्कि वो मस्जिद नबवी शरीफ में जाता और नमाज के वक्त हुजूर से मुलाकात करता। लोगों को ये मालूम था हो सकता है किसी काम के वजह से घर पर हो सकता है ना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि नमाज के वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दीगर उमूर में मुश्तगिल हों, दीगर कामों में लगे हुए हों। बल्कि लोग ये यकीन था कि नमाज के वक्त हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मस्जिद में होंगे तो लोग घर पर नहीं जाया करते थे, लोग मस्जिद में जाया करते थे। नमाज का वक्त है, वो यकीनन नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से हमारी मुलाकात हो जाएगी। हज़रत आयशा फरमाती हैं एक बीवी से हुस्न सलूक का जो तरीक़ा हुजूर ने बताया है, किस तरीके से बीवी से हुस्न सलूक किया करते थे। हज़रत आयशा के बारे में आया है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक गिलास से पानी पिया और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने वो गिलास हज़रत आयशा से लिया, उसी से पानी पिया और कहा आयशा तुम्हारा मुंह किस जानिब से इस गिलास में लगा था, मैं उसी जानिब से पानी पीऊँगा। बीवियों की दिलजोइयाँ करते थे। हुजूर के बारे में आया है, हुजूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मौजज़ा दिया है जिसे तयूल अर्द कहा करते हैं। तयूल अर्द का माना आता है कि ज़मीन को सिमट जाना, ज़मीन का सिमट जाना। सहाबा किराम कहते हैं कि हम सहाबा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ चला करते थे, हुजूर के साथ सफ़र किया करते थे, तो हम इतनी तेज़ी चलने में करते, हम दौड़ा करते भी थे, लेकिन हुजूर धीरे धीरे चलते, फिर भी हम हुजूर से आगे नहीं निकल पाते थे, हुजूर के आगे नहीं निकल पाते थे। अब देखो कैसे बीवी की दिलजोई करते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि एक मरतबा मैंने और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दौड़ लगाई, मैं और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दौड़ लगाई, तो दौड़ में मैं हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से सबकत ले गई, मैं हुजूर से आगे निकल गई। हुजूर को तयूल अर्द का मौजज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है कि आप चलते तो ज़मीन सिमट जाती,
दुनिया की कोई गाड़ी, कोई मशीन हुजूर की रफ्तार को नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बीवी की दिलजोई के लिए दौड़ लगाई। आप धीरे चले, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आगे निकल गई। और हुजूर का अखलाक सुनो। हज़रत आयशा फरमाती हैं, पूछा गया कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब घर में रहते हैं तो आपके रहने का तरीका क्या होता है? आप फरमाती हैं, जब घर में रहते हैं तो आम लोगों की तरह रहते हैं, घर के काम काज कराया करते हैं। यहाँ तक कि आया कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने कपड़े बढ़ जाया करते थे तो खुद उनमें सिलाइयाँ लगाया करते थे। ये तक हदीस पाक में आया है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने घर के काम काज कराया करते, अपनी नालैन मुबारक जूतियाँ तक फट जाती तो वो खुद सिला करते थे। ये उम्मत के लिए तालीम थी कि मेरी उम्मत कहीं ये ना कहे कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी ज़िंदगी ऐश में गुजारी है। खुद हुजूर अपने जूतों को तक सिला करते थे, हुजूर अपने कपड़े बढ़ जाया करते तो खुद सिला करते थे। कोई कह सकता है कि हुजूर मुफलिस होंगे माज़अल्लाह, नहीं तो नबी जो वक्त का बादशाह है वो अपने कपड़े खुद क्यों सिलेगा, अपने नालन क्यों सिलेगा? तो ये तालीम उम्मत के लिए था। वरना हुजूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मोजज़ात दिए थे कि एक जंग के मौके पर पानी की कमी पड़ गई, एक कटोरे में पानी था, सिर्फ पानी था एक कटोरे में सिर्फ। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम हम लोग प्यासे हैं, पानी की कमी है, लोग भूख से प्यास से जो है वो तड़प रहे हैं, जानवर प्यासे हैं। तो सिर्फ हुजूर ने उस प्याले में अपने अंगुश्त मुबारक डाल दिए थे, उस पानी में इतनी बरकत हुई थोड़े से पानी में कि तमाम जानवरों ने, तमाम इंसानों ने पिया। और सहाबा फरमाते हैं कि हमने उससे गुस्ल भी किया, वुज़ू भी किया, उसके बाद भी वो पानी ख़त्म नहीं हुआ। ये सिर्फ तालीम उम्मत के लिए था कि मेरी उम्मत के अंदर तवाज़ु पैदा हो। अगर तलाक होती है तो ज़रूरी नहीं है सारी गलतियाँ बीवी की हों, मर्द की भी गलती हो सकती है। और गलती होती क्यों है कि उम्मत मुस्लिमा ने ये जो कानून बनाया है, दीन बनाया है, इसमें हर काम का तरीक़ा लिखा हुआ है। हम इस काम को पढ़ते ही नहीं हैं। हमें तो कुरान और हदीस की बातें बुरी लगती हैं, हमें इन बातों में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। हमें तो वो बातों में मज़ा आता है जिसमें कूद फलांग हो, जिसमें वाह वाह हो और जिसमें जो है मज़ा आना चाहिए। खुदा की कसम ये तो कुछ भी नहीं है। हदीस पाक को तुम सुनो, ऐसे ऐसे अखलाक हुजूर ने पेश किए हैं कि जो कट्टर थे, बिल्कुल जो इस बात को एग्री थे कि हुजूर मिल जाए तो माज़अल्लाह उनका सर कलम कर दें। जब हुजूर का अखलाक देखा है तो उन्होंने अपनी गर्दनें झुका दी और कह दिया, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम हमें कलमा पढ़ा दीजिए, अपने दीन में दाखिल कर लीजिए। तो ये हुजूर का अखलाक है। हुजूर के अखलाक को देख करके हमें अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहिए और हुजूर से सच्ची मोहब्बत करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।